हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय मैथ्स मंथन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंक 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है होगी। तो कल हमने आप लोगों को बताया था छोटी छोटी सम हो या विषम हो तो उनमें कुछ अंक बताए थे कि कौन से अंक सम वाले प्रयोग होते हैं और कौन से अंक विषम वाले प्रयोग में होते हैं। तो सम तो इसमें पूछी गई, विषम पूछी गई है। तो विषम अंक कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। ये अंक आने चाहिए कहाँ पर? इकाई के स्थान पर। हमें बनानी कौन सी है? छोटी से छोटी, यस सर। छोटी से छोटी विषम संख्या। तो सबसे पहले जब छोटी छोटी बारी हो सबसे छोटी संख्या लिखी जाए। यस सर। 1 से स्टार्ट करते हैं। और विषम अंक हमारे पास यहाँ पे 1, 3, 5, 7 ये अंक कौन से थे भाई? अंक जो दिए गए हैं हमको वो अंक दिए गए हैं 1, 0, 3, 4, 5। तो विषम अंक 3 भी है, 5 भी है, 1 भी है। जब छोटी छोटी बनानी है तो सबसे बड़ा विषम अंक सबसे लास्ट में पहुंचेगा। तो 5 दिया गया है तो 5 सबसे लास्ट में पहुंचाए। 1 के बाद में 0, यस सर। 3, यस सर। 4, 5। ये बन गई है 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी विषम संख्या। इन अंकों का प्रयोग करके जो अंक हमको दिए गए थे। ओके, यस सर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको। तो यहाँ पर केवल ट्रू ट्रू बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 0 एक विषम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, 0 एक अभाज्य संख्या है और चौथा ऑप्शन है 0 ना तो विषम और ना ही सम संख्या है। देखिए इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा 4th। 0 ना तो विषम और ना ही सम संख्या है। जब 0 किसी संख्या के साथ में आता है तब वो संख्या सम बन जाती है। अगर 1 के साथ में 0 आ गया तब तो ये 10 हुआ। अगर सिंगल अकेला 0 है तो ये कुछ भी नहीं है। ये ना तो सम होगा और ना ही विषम होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था सवाल को पढ़िए और जो कंडीशन दी गई हो उस कंडीशन को फॉलो करते हुए आंसर ढूंढने का प्रयास करें या फिर सॉल्व करने का प्रयास करें। तो हमारे पास सबसे पहली कंडीशन दी गई थी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन दी गई थी 9 दहाई के स्थान पर हो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इन चारों में आपको सर्च करना है कि कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो सबसे पहले संख्याएं 4 अंकों की ही दी गई है। देखो छोटी छोटी पूछी गई है तो ये है 1200, ये 1000 से है, ये 2000, ये भी 2000 से ऊपर है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये इससे बड़े हो गए दोनों। सही बात कि नहीं? अब दूसरी कंडीशन देखो 9 दहाई के स्थान पर हो। इकाई दहाई, दहाई पर यहाँ पर भी और इकाई दहाई, दहाई पे यहाँ पे भी है। छोटी से छोटी पूछी गई थी सबसे छोटी, तो ये तो बड़ी है 1200, 1290 है यहाँ पर है 1092। तो छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी? 1000। जब आपके सामने ऑप्शन दिए हो तो बहुत सिंपल सी चीज है, हम 3 गलत आंसर ढूंढ लें या फिर एक करेक्ट आंसर ढूंढ लेते हैं। ठीक है ना? या तो आप एक सही आंसर ढूंढिए, अगर सही नहीं ढूंढ सकते तो 3 गलत ढूंढ लीजिए। तो हमारे ये तीनों आंसर है नहीं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9680 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 0 इंटू 8। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा है, इसमें और कोई भी निशान नहीं है कहीं पर भी। हर एक संख्या के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें और नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई लास्ट वाली संख्या में। यही तो है। जब आप देख रहे हैं हर एक में मल्टीप्लाई है और बीच में 0 दिया हुआ है, ये 0 दिया है बीच में। यस सर। तो जब 0 दिया हुआ है, आप 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। हमने 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। और फिर चाहे किसी भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा? 0। डोंट वेस्ट टाइम। 0। क्या आंसर होगा? 0। हो गया सॉल्व। जब हम किसी भी संख्या में गुणा कर रहे हो और कोई और निशान ना हो, गुणा के अलावा, मल्टीप्लाई के अलावा कोई और साइन बीच में ना हो, तो 0 बीच में है तो गुणा करने पर आंसर कितना आएगा? 0। ऐसे ही सेम एक क्वेश्चन दिया गया है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 20। 4300 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 0
इंटू 10। देखिए यहाँ पर ही बीच में 0 दिया गया है और कहीं पर इसके अलावा कोई और साइन नहीं है। आपको दो चीज़ें चेक करनी है, एक तो सभी के बीच में, सभी संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का निशान होना चाहिए, गुणा का निशान होना चाहिए और 0 बीच में हो। 10 वाला 0 नहीं चलेगा, केवल सिंगल 0, उसके साथ में कुछ भी ना हो। तो 0 बड़ी खतरनाक चीज़ है, जिसके भी साथ में मल्टीप्लाई करती है सबको 0 कर देती है। ठीक है ना, तो कितनी बड़ी संख्या आ जाए गुणा होके 0। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 और 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा इन दोनों के लिए करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, हमने बताया था, वे संख्याएं जो केवल या तो 1 से कट जाएं, डिवाइड हो, या फिर उसी संख्या से डिवाइड हो। तो 56 देखिए 2 से भी कट जाएगा, ठीक है ना, 4 से भी कट जाएगा, तो ये अभाज्य तो नहीं है दोनों, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं है। दोनों सहअभाज्य संख्याएं हो, जब अभाज्य नहीं है तो सहभाज्य कहाँ से हो पाएगी, ठीक है ना। और सहभाज्य के लिए होता ही है कि दोनों का जब आप लोग एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके आप निकालोगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 तक तो आ ही जाएगा इसका। अब नेक्स्ट देखिए, अगर आप लोग को ऑप्शन नहीं पता है तो आप इसको भी देख सकते हो। देखो ये तो हुआ नहीं, जब अभाज्य नहीं तो सहभाज्य भी नहीं। अब दोनों विषम संख्याएं हैं, क्या दोनों विषम संख्याएं हैं? विषम संख्याओं के हमने क्या बताया था आपको, जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9। यस सर। तो इनमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं जिसका इकाई के अंत में इनमें से कोई भी आ रहा हो। नो सर। तो ये विषम भी नहीं हो गई, बचा हुआ एक ही ऑप्शन रह गया है। वो सही। तो दिमाग आपको लगाना नहीं है, वो सही हो गया आपका ऑप्शन, ठीक है। और अगर दिमाग लगाना है, करेक्ट ढूंढना है, तो पहले इसी को देखिए, 14 के गुणज, ये 14 के फैक्टर हैं। यस सर। आप 14 से डिवाइड करोगे, 14 चौको 56, 14 4 जा 56, 14 सिंह 84, 14 6 जा 84, तो ये 14 का गुणज भी है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया है 14। थर्ड, दोनों 14 के गुणज हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 214.56 214.56 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या है। प्लेस वैल्यू निकालनी है हमें 5 की। जो संख्या दी गई थी वो है 214.56। इसमें देखिए जो 5 है वो पॉइंट के आगे है। अब पॉइंट के आगे जो संख्याएं होती है उनका हमको जो प्लेस वैल्यू निकालनी होती है, स्थानीय मान जब निकालते हैं तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। समझें, जब बिना दशमलव की संख्या दी हुई है, जैसे यहाँ पे लिखा है 214, इसका आपका आ जाएगा 4, इस वाले का 10 और इस वाले का 200। अब यहाँ पर पॉइंट लग गया है, तो जब इनको हम पढ़ते भी तो इसको क्या पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसको पढ़ेंगे तो इसको इसके आगे से ही पढ़ेंगे, इधर से ये हो जाएगा 10वां, ये हो जाता है नेक्स्ट वाला नंबर 100वां। और इसके आगे भी अगर कुछ दिया होता हमको, मान लीजिए यहाँ पे 8 दिया होता तो ये हो जाता 1000वां। ओके, और आगे दिया तो 10,000वां, ठीक है ना। अब हमें निकालना है 5 का स्थानीय मान। तो ये संख्या थी 214.56। 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं 5, और ये पॉइंट के कितने अंक बाद था, 1 डिजिट बाद है पॉइंट के, तो नीचे 1 लिख के जितने डिजिट बाद होगा उतने 0। ओके, जैसे 6 का निकालना होता हमको तो क्या होता, 6/2 डिजिट थे, 1 2 0। 10वां 100वां, ये 10th पार्ट होता है इसका, 10वां हिस्सा हो गया, ये 100वां हिस्से पे है। यहाँ पे जैसे पहला इकाई 10 तक होती, 9 तक होती है, फिर दहाई शुरू हो गया, फिर सैकड़ा, तो वही हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आगे दिया था तो इसमें पॉइंट में और नीचे हो जाता। अब इसको पॉइंट में लिख सकते हैं हम, ये हो जाता है हमारे 0.5, इसका होता तो क्या हो जाता है 0.06। इस जगह पे 0 हो गया। इसमें क्या करना था हमने, देखो 2 रहा था यहाँ पे, तो 2 का स्थानीय जब निकालना हुआ तो 2 लिख दिया और उसके आगे वाले अंक 0 कर दिए थे। यस सर। अब जब यहाँ पॉइंट में दिया हुआ है 0.56, इसका निकालना है, इस अंक को लिखिए, इससे पहले वाले जो है वो 0। क्लियर? यस सर। तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, जब ये हमने लिखा यहाँ पर तो ये 6 हमने यहाँ लिख दिया, इससे पहले एक अंक था 0 और यहाँ पॉइंट लगा दिया। ओके, यस सर। बहुत सिंपल सा है। अगर यहाँ पे हमें 8 दिया होता तो आपको निकालना है, यहाँ पे 8 लिख दिया, उससे पहले कितने अंक हैं, 1 2, पॉइंट से पहले के अंक देखने हैं।
तो 2 है तो 2 जीरो, यहाँ पॉइंट लग दिया। या फिर इसको हम कर सकते हैं 8/1000वें स्थान पर है, 3 अंक है, तो इसके बाद में 3 जीरो, 1 2 3 हो गया। ओके। Yes, sir.